नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है, देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone उठाया Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। आपने अभी रूल नंबर 94 के विषय में कहा, the ambit should be within the banking laws, the ambit should be within the rules framed for the reforms of the banking sector. I want to remain within this ambit, within this framework, and want to bring out some very important and pertinent points, sir. Sir, the banking crisis was one of the biggest legacies that we got from, thanks to them, we got from them in 2014. Let me give you a data. Atal Bihari Vajpayee ji led NDA government, when they took the office, the gross NPA, GNPA ratio in public sector banks was 16%, and when Atal Bihari Vajpayee ji left the office of Prime Minister, he brought it down to 7.8%. Thanks Atal ji, thank you very much. In September 2013, when they were in governance concluding side, this ratio went up to 12.3%. Atalji had given them 7.8%. It went up thanks to the phone banking system. Dada, ठीक আছে तो English टा? Phone banking system. Phone banking system. You're trying to improvise upon me, so I thought I'll take your permission and I'll seek your permission. Phone banking system of the Congress Party, where the two P's, you need not be a performer, but you need to be a powerful man with powerful connections in the system. फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है, देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा, मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं, आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नागरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। नगरवाला जी को 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा, इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इंदिरा's टाइम इज नागरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था ग्रॉस एडवांसेस। जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस
के लिए वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। 2 मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं ली। सभापति महोदय, मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स stood at 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था. It took a Modi ji to come rescue, recover and resuscitate. RRR. तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR. Rescue, resuscitate and recover the banking system of India. Sabhapati Mahoday, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is whooping. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence on external commercial borrowings, what we call as ECBs. The borrowing crisis, which was one of the most infamous crises of UPA government during 2004 and 2014. When the Atal Bihari, I'm astonished that they don't want to listen to this, but I believe there are certain issues which I would surely be highlighting over here. I would like to bring the attention to the fact that the Modi government turned around the banking system, the banking sector, and over 10 lakh crore rupees bad loans have been recovered in 10 years. Somebody, 1 second, please. Under rule. Mention the rule. Kindly be seated. Sir, point of order. Kindly be seated. Kindly be seated. Sir, point of order. 94, 94. 94, read it. I will listen to you. Sir, I will listen to you if you are seated. Kindly be seated. I will listen to your leader. Please be seated. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Who is standing? Please be seated. Please be seated, sir. Please be seated. No, please allow the house to function. You cannot stand as you wish. Please see that. Please be seated. I'm requesting you. Why don't you listen to my request? Please be seated. No, it cannot go on like this. Please be seated. Please. I'm requesting everybody. No, sir. Please look behind. No, sir. There are 10. Okay, sir. Okay. Mr. Raja, would you like to speak? Mention the rule. He mentioned the rule. Okay, rule number. Sir, 94. Sir, 94, read. 90 or 94? 94. 94, okay. Nishikant referred. Sir, 94. What? Minister? Why you are laughing? Minister? Don't be a laughing stock. Don't be a laughing stock. Why you are laughing? Mr. Raja, kindly Why you address are the chair. laughing? Sir, 1 second, Sir, please. Justice Please, must 1 say. second, please. Please address the chair. Honorable member Nishikant submitted before this house 94. Goga is exceeding the limit beyond the 94. Now the honorable member is saying in 1971, Indira Gandhi picked up the phone and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Yes. Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? Indira Gandhi is not in his house. Indira Gandhi is not in the house. Beyond the meets and bounds of the bill, you are referring to Indira Gandhi name without any reason and
baseless allegations. But chair is permitting. What does it mean? Yes. What does it mean? Give me the ruling. I heard you, Mr. Sambit Patra. No, I heard you. 1 second, please. You have anything to say in defense? I will listen. Otherwise, then I'll take a decision. Please. Yeah. 1 second, please. Sir, I quote from, please, the honorable members, sir, to you, sir, I draw my powers from what you laid in the rule number 94. We have to be within the ambits of the bill that is being discussed, the amendment that is being discussed. Here we are discussing the Indian banking sector and the amendment therein. So of course, the Nagarwala case is one of the foundations on which reforms of the banking sector are based. It is recorded, it is noted. It is a foundation on which the reforms of banking sector are based. And by the way, I would like to remind, sir, honorable member, Indira Gandhi did not pick up the phone. Mr. Malhotra picked up the phone. He was the manager. Indira Gandhi, assumedly, Indira Gandhi ji was a caller. One so second, you have sir. got the whole thing wrong. माननीय मंत्री जी, किरण रिजिजू। Raja ji, 1 second. Please be seated. Please First be of seated. all- I'll give you a chance. first of all, Please be seated. sir, while sitting here, Please, I please. heard Sir, Speaker, sir. some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raised slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। You can raise rules. अरे एक मिनट सुन लीजिए। आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, आपका ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है। अगर ऐसा ही कोई भी उठ करके खड़ा करेगा, ऐसे मर्जी से बोलेगा, सदन ऐसे नहीं चलता है। आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया। राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया, चेयरमैन हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो बात, हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया है। कहानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है। वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है। वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित रहे, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे। आपके लोग भी बिल पे ही बोले, ये मेरा आग्रह है। एक Sir, I think while Sambit Patra is speaking on the banking legislation, he actually crossed all the limits. Indira Gandhi ji was assassinated. She is a matriarch of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating Indira Gandhi as a mother. I think I am reminding the members when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira ji was a Durga that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Even whether he was present there. Okay. Whether he was present there. एक सेकंड प्लीज एक मिनट प्लीज वेणुगोपाल जी, अब प्लीज वेणुगोपाल प्लीज, आपको अरे सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ,
मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं, एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सपेंस कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित है। आप बोलना चाहते हैं? Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. एक विषय बोल रही है वह एक बिल के एक कमेंट्स आपने किया, उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं आप? Sir, I will definitely say all this and more during my reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir, बुला लो उनको। बैठे हैं चेयर में, बुला लो। हाँ ये सर, आप तो बोलिए। Sir, I'd मेरी like to व्यवस्था जमा appeal रहा to हूं। you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of he said she was Durga. We all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you have taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, equally, therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoi's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the record? Member K.C. Venugopal is very, very clued into what I'm saying. And therefore he's saying, I'm challenging you. No, I'm appealing to you to remove Gogoi's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. प्लीज वित्त मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए दादा, प्लीज वित्त मंत्री जी ने सवाल जो उठाए हैं कि माननीय अटल जी ने क्या बोला है, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड की सत्यता होने के बाद ही जाना चाहिए उस विषय को, क्योंकि वो भी पुरानी घटना थी। नंबर 2, मेरी ये अपेक्षा है माननीय सदस्यों से, सभी सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, हम सदन की गरिमा बनाते समय जो बिल है और जो बिल में संशोधन लाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के, उसकी परिधि में बोले। हम यहाँ बिल पर अगर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और जो विधेयक पे चर्चा होती है, आप अच्छे संशोधन दो, अच्छे विचार दो, बिल में कोई कमी हो और संशोधन करने हैं तो वो विचार देना चाहिए, क्योंकि जितनी विधेयक पर डिटेल चर्चा होगी, सारगर्भित चर्चा होगी,
तो निश्चित रूप से सरकार के विषय ध्यान में आएगा, रूल्स बनाते समय भी, और आवश्यकता हुआ तो बिल में जो विधेयक लाए गए उनके खंडों पे भी विचार करते हैं। यही सदन की गरिमा रही है, तो मैं सोचता हूं कि इस गरिमा को आप बनाए रखें। सदन में विधेयक पर, एक मिनट प्लीज, विधेयक पर चर्चा करते हुए हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जाए। जो विधेयक में संशोधन लाए गए हैं, जो विधेयक के कंटेंट्स है, उसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी परंपरा इस सदन की रही है, उसको बनाए रखें, ये अपेक्षा आप सबसे। एक मिनट प्लीज, हो गया आपका? हाँ प्लीज कंक्लूड करें, आप भी कंक्लूड करें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने कंक्लूजन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बैंकिंग सेक्टर के ही और इस बिल के रिलेटेड रखना चाहूँ। दिस बिल बेसिकली इज अ रिफॉर्म बिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। किस प्रकार से हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है, अनवरत रिफॉर्म चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे रिफॉर्म कैसे होगा उसकी एक चेष्टा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के आने के पश्चात हमें जान के ये खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड बैंक लोन के कारण हम जिससे वंचित थे वो रिकवर किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2023 के बीच में। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स, जैसे आज का रिफॉर्म हो रहा है, उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण संभव हुआ। आज यहाँ ईडी और सीबीआई की बात हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मगर दो डेटा है ईडी को लेकर, ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से। ईडी ने लगभग 1105 बैंक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें से जो कॉन्फिस्केट किया है, अटैच्ड किया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वह 64,920 करोड़ है। 64,920 करोड़ हैज बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, दिसंबर 2023 तक ये जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट था उसमें से 15,180 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक को, PSBs को दिया गया है। यही तो बैंकिंग रिफॉर्म होता है। और मैं आज माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा और मैडम निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो रीसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कारण इतिहास रचा है भारत के बैंकों ने। significant milestone by recording its highest ever net profit of ₹3 lakh crore। और ये सब संभव हुआ है हमारे डिसाइसिव लीडरशिप के कारण। सभापति महोदय ने कहा कि क्लॉजेस, जो 7 क्लॉज आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, उन 7 क्लॉज को मैं सिर्फ टच करके फिर बैठूंगा। पहला क्लॉज था डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट, पखवाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं। पहले ये पखवाड़ा जो होता था, फोर्टनाइट होता था, ये फ्राइडे टू फ्राइडे होता था। इस बार ये निर्णय लिया गया है नॉट फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे बट 1st to 15th, और 15th से 30th would be the 15th and 30th would be the dates, and this standardizes the calculation of the cash reserves। ये एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। ये टेन्योर को किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जो है कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 8 years था पहले, इसको बढ़ा करके 10 साल किया गया है। और ये किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सो दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री एंड इन वेरियस एक्टिविटीज, इसको एक स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। जो तीसरा विषय है वो है प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें भी संशोधन लाया गया है, अमेंडमेंट की बात की गई है, और दिस एनहांसेस द कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथेन्स द लीडरशिप विद इन द बैंकिंग सिस्टम। चौथा है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। पहले 50% या 10% शेयर या 5 लाख रुपए अगर आप होल्ड करते थे तो आप उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकते थे, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था। वो 2 करोड़ कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से दिस फैसिलिटेट्स, बड़े इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगा, जिससे हम सबका भला होगा, गरीबों का भला होगा। सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। अनक्लेम्ड अकाउंट 7 वर्षों के बाद
अब वो unclaimed accounts IEPF में जाएंगे, and any individual who subsequently wants to claim their unclaimed accounts, shares, interest can claim it back. I congratulate Madam Finance Minister for bringing in this clause. And lastly, remuneration of the auditors. अब जो पहले स्ट्रिंजेंट मेजर था कि आरबीआई ही इस पर निर्णय लेती थी कि रेन्यूमरेशन कितना होगा, ये फ्रीडम ऑफ बैंक को दिया गया है कि रेन्यूमरेशन ऑडिटर्स का कितना होगा. दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द विकसित भारत ऑफ 2047. बट इट वुड बी एन इनजस्टिस इफ आई डू नॉट मेंशन आई एम अ फर्स्ट टाइम member of this house, sir. Previously, when I used to watch in the television, once I was watching and the Lok Sabha was in process, I saw the then finance minister, I would not name him because the rule says I cannot name them. He in the house said that, do you believe that in a digital India, sabji wala, thela wala, redi wala would be able to connect with digital India? This is not possible. ये संभव नहीं है कि सब्जी वाला के पास डिजिटल इंडिया का कुछ हो सकता है, वो पे कार्ड लेके घूमेगा. Sir, times have changed. Modi ji proved contrary to what the then finance minister was saying. आज मैं जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी में परसों गया था ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए नेवी डे के लिए, मुझे बहुत दिनों बाद सी बीच में गोलगप्पे खाने का मन किया. मैंने गोलगप्पे खाए तो पेटीएम करके मैं आया हूं. सर, यही फर्क है यूपीए का और एनडीए का. Thank you.